प्रणाम। तानाजी सावंत अभी सब जगह चर्चा में है। उनका पुत्र ऋषिराज, उसका अपहरण एक ऐसा रहस्यमय मामला है जिसके बारे में आज अखबार में, न्यूज चैनल पे कुछ न कुछ आया है। मेरे पास कुछ उनके ही निकटवर्ती मित्र ने कुछ अलग मैसेज भेजे हैं जो रिलायबल है, क्योंकि उसको भी मैं करीबन 8-10 साल से जानता हूँ और मैं तानाजी सावंत का खास आदमी करके ही उसको जानता हूँ, मगर उसे रहा नहीं गया करके उसने मुझे ये सब डिटेल दिए हैं। उसने तो कुछ प्रूफ भी भेजे हैं। वो जो आरटीजीएस किया 68 लाख का, ये ऋषिराज ने कंपनी को चार्टर्ड फ्लाइट के लिए, उसका भी बिल भेजा है उसने। मतलब वो प्रिंट आउट ही भेजा है मेरे को, ग्लोबल करके कोई कंपनी है उसका। तो मैं आपको एक बड़ा विधान करता हूँ कि अपहरण का कंप्लेंट जो तानाजी सावंत ने किया, नहीं, उसमें भी एक दिलचस्प छुपा रहस्य है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नाम से नहीं शिकायत की। उनकी जो संस्था है, शिक्षण संस्था, उसके एक कर्मचारी की ओर से पुलिस को शिकायत दी, उनके कंट्रोल रूम को, कि ऋषिराज का अपहरण हुआ है। और बाद में उन्होंने क्या किया, वो खुद अपना एक बड़ा बेटा है, ये 32 साल का है ऋषिराज, उनका एक बड़ा बेटा है जिसकी शादी हो गई है, ऋषिराज की नहीं हुई अभी तक, इसीलिए वो सब कर रहा है उछल कूद। तो वो खुद जाके बैठे, उन्होंने पुलिस कमिश्नर में सामने बैठ के, अभी ये चीज़ें आई नहीं है पेपर में, पुलिस कमिश्नर के सामने बैठ के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को फ़ोन किया, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ जो पुणे के हैं और केंद्रीय उड्डयन मंत्री है, शायद राज्य मंत्री है, उनको फ़ोन किया कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ है, उसके 2 आदमी उसके साथ है। अभी तक तानाजी सावंत को मालूम था कि वो 2 कौन हैं। उनको ये भी मालूम था कि वो उसके गहरे दोस्त है, सालों से कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तानाजी सावंत के घर हमेशा आते जाते रहते हैं और उनका सब खर्चा ऋषिराज कंपनी के लिए, ऐसा करते हैं कई लोग, कंपनी के लिए भी लोगों का खर्चा उठाते हैं, तो वो वही उठाता है और दिन रात वो उसके साथ ही घूमते रहते हैं। तो वो अगर दोस्त है तो उनका अपहरण ऋषिराज कर सकता है, वो इसका अपहरण करेंगे, क्यों करेंगे? पैसा, अरे वो तो बेशुमार पैसा उनके ऊपर खर्चा कर रहा है। अभी पिछले महीने वो दुबई गया था मौज मजा मस्ती धमाल करने के लिए, और दुबई में क्या कमाल होती है, क्या धमाल होती है, आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो मालूमात कर लो। और बैंकॉक तो दुनिया का ब्रिटिश जमाने से सेक्स सिटी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं तुम्हारे लॉस वेगास को पापनगरी बोलते हैं, सिन सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिन सिटी लॉस वेगास को, और इसको क्या बोलते हैं, सेक्स सिटी बैंकॉक को। तो अपने टूरिस्ट वाले वगैरह लेके जाते हैं उधर, वो अलग चीज़ें दिखाते हैं, मगर लोग ज़्यादा करके जो इंडिविजुअली जाते हैं वो मौज मजा मस्ती करें, और ग्रुप अगर मर्दों का हो तो वही काम के लिए जाते हैं। और वहाँ तो शोकेस लगे रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, आप जाओ गूगल पे और बैंकॉक के दृश्य देखो भाई। 200-200 लाइन में शोरूम रहते हैं, उसमें लड़कियां खड़ी रहती हैं, उनके सामने नंबर लिखा रहता है, बाहर लोग जाते हैं, वो नंबर दबाते हैं, उससे बात करते हैं, फिर पीछे सब केबिन्स रहती है शैया करने के लिए। वो शैया नगरी है, सेक्स सिटी है, जैसी सिन सिटी है। लास वेगास को सिन सिटी क्यों बोलते मालूम है कि वहाँ पे खाली ये अलग अलग प्रकार के जितने वेश्या व्यवसाय संभव है वो सब वहाँ है। ये यहाँ भी है, मगर वहाँ जुआ बहुत चलता है, वहाँ बहुत जुआ चलता है। उसके बारे में मैं करूँ क्या वीडियो, वो पापनगरी, सिन सिटी और सेक्स सिटी के बारे में करूँगा, आपको बेशुद्ध पड़ जाएंगे आप। क्या हकीकत है, हकीकत कोई बताता नहीं है, ऐसे जुलूम जुलूम करते। तो वो दुबई जाके आया था अभी, तो वहाँ खर्चा यही करता था सबका। अरे भाई इनके लिए तो वो ऐसा ये जर्सी गाय है ऋषिराज, कि जो उनको रोज लिटर लिटर दूध देता है, पालता है, पोसता है, उसको क्यों हरण करेंगे, उसका अपहरण करेंगे? तो तानाजी सावंत को मालूम था कि अपना बेटा जो है असल में भाग गया बिना बताए, और उन्होंने क्या किया, अपहरण की शिकायत
आधार के लिए चाहिए थी। पुलिस वालों ने बोला कि भाई अपहरण की अगर शिकायत नहीं है तो हम ये सब कानूनी तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, आप अपहरण की शिकायत करो। तो उन्होंने अपने संस्था के एक आदमी से मैनेज कर लिया और अपहरण की शिकायत दर्ज की। तो फिर मुख्यमंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, मैं नाम ले रहा हूँ, वो भी नाम नहीं आया है किसी पेपर में, मुरलीधर मोहोळ और एकनाथ जी शिंदे ने सब ताकत लगा दी पुलिस को। और फिर वहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि अ, हम्म, तो पुलिस ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल किया, कांटेक्ट किया, और कैप्टन विमान का जो था, उनके भी नाम है मेरे पास, ये जिसने भेजा है उसने सब दिया है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। मगर उसने फिर बोला कि वापस लाओ ये विमान, क्योंकि अपहरण की शिकायत दर्ज की गई है, तो ये कानूनी मामला बना है। ऋषिराज तो खुद ब खुद गया था, अपने पैसे आरटीजीएस है, उसका आरटीजीएस नंबर भी है मेरे पास, उसका रिसीट भी है, इधर रिसीट भी है, उसका भी मैसेज में मेरे को ये भेजा है कि 68 लाख उसने बुकिंग के भरे हैं, उसकी रिसीट है मेरे पास, ग्लोबल कोई कंपनी है उसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बाप ने अपने अय्याश बेटे का अपहरण करके उसको वापस लाया। उसका अपहरण किसी ने नहीं किया था, वो बाकायदा 32 साल का है, मतलब मैच्योर है, 18 साल के ऊपर का मैच्योर है, वो अपने बाप के पैसे से, बोलो मगर पैसे से जा रहा था, बाकायदा आरटीजीएस किया, इसका मतलब अकाउंट से पैसे गए हैं, है कि नहीं। तो ये सब उसको भी मालूम था कि बाप को पता चलेगा कल, तो उसने सोचा होगी तब तक मैं बैंकॉक पहुंच गया हूँगा, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है आता हूँ मैं वापिस, आप गुस्सा करेंगे करके मैं आ गया, मुझे आना ही था इधर, बहुत खुजली हो रही थी वगैरह कुछ ऐसा नहीं बोलेगा, और बोलेगा कि कुछ दोस्त बोले चलो वहाँ जरा अय्याश करके आते, करके आया करके। तो बात तो पहुंच रही थी, मगर उसको मालूम नहीं कि अपना बाप बाप का बाप वो इतना करेगा कि अपना विमान ही अपहरण करके। आप सोचो अगर कोई उद्योगपति होगा और उसका पार्टनर इसी तरह से भाग गया, बाकायदा अपनी ही कंपनी के अकाउंट से उसने 68 लाख रुपए प्लेन के लिए भर गए, और वो बैंकॉक मलेशिया ऐसा किधर भागने के लिए निकला, और उद्योगपति ने पुलिस को शिकायत की होती कि भाई ये हमारा पार्टनर पैसा लेके भाग रहा है और मेरे को चीट करके भाग रहा है। तो पुलिस करती है सब, गैर कानूनी होता। वो उद्योगपति अगर लैंड होता इस तरह से वापस लाके, तो पहली शिकायत वो इसके खिलाफ करता था, जो उद्योगपति ने विमान वापस लाया, कि इसने मेरे प्लेन का हाईजैक किया, अपहरण किया और वापस लाया है, ये गलत है, मैं मेरे पैसे से जा रहा था उधर, मेरा हक बनता है, मेरे पासपोर्ट पे सब वीसा पासपोर्ट, उधर तो कुछ देशों में तो वहाँ ऑन दी अराइवल वीसा होता है ना, वो भी एक फायदा होता है। ऋषिराज का भी यही मामला किसी ने उठाया नहीं है, ऋषिराज ऐसा मन में आया और बैठ के गया। क्यों हुआ? क्योंकि अराइवल, एट अराइवल श्रीलंका में भी है, मैं कम से कम जानता, तो वहाँ पे ऑन अराइवल वीसा है करके कोई चिंता नहीं थी उसको, वहाँ जाने के बाद मिलना था, मगर उसको वापस जबरदस्ती लाया गया। अब वो क्या बोलेगा लोगों को कि मैं थोड़ा गुस्से में था, कुछ झगड़ा हो गया, तो वो भी नहीं बोल सकता, क्यों, इन्होंने बोला झगड़ा तो हुआ नहीं, हमारी रोज बातें होती रही थी, उसी तरह से हमने बातें की थी, व्हाटएवर इट इज। मेरे को लगता है कि अपहरण हुआ ही नहीं था, वो अय्याशी करने गया था और उसको शर्म आई, दाद देता हूँ उसके शर्म की, शर्मिंदगी की दाद देता हूँ कि अभी मजा करके आया मैं दुबई में, करीबन 2-4 करोड़ खर्चा करके आया, अभी यहाँ भी उसको देखो, जो 68 लाख जाने के करता है उसको 70-68 लाख आने के भी खर्चे करने हैं ना, तो 1 करोड़ 40 लाख तो खाली प्लेन फ्लाइट के हो गए, है कि नहीं। तो वहाँ जो 1.5 करोड़ खर्चा करके प्लेन के खर्चा करके जाता है, तो कम से कम 5 करोड़ तो उड़ाएगा, और 5 करोड़ तुम्हारे बैंकॉक के लिए कुछ नहीं है। जो लोग उधर जाते हैं तुम्हारे अमेरिका में, लास वेगास में, वो 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ खर्चा करके आते हैं, ताकत होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि उसका अपहरण हुआ नहीं था, पिताजी ने उसका अपहरण करके उसका विमान वापस लाया, जो गैर कानूनी है असल में। मगर अभी तानाजी सावंत अगर 50,000 करोड़ के 50 लाख करोड़, सॉरी 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, हाँ 50,000 करोड़ के मालिक हैं और सब दोस्त हैं उनके, तो ये उनका ये चलेगा ये राज।
इसके लिए उसने लाया। अभी एक दो डिटेल मैं खाली देता हूँ आपको कि ये जो है उसमें उनके वैमानिक थे दीक्षित अग्निहोत्री, क्षेत्र अग्निहोत्री सहवैमानिक थे, और फ्लाइट असिस्टेंट थे जोयश्री नाथ, अभी शायद ये लड़की का लड़का है मालूम नहीं मुझे, और जो उनके साथ ऑफिशियली ये किया था उनका नाम है प्रवीण उपाध्याय, ऋषिराज सावंत ये अपना हीरो, और संदीप वसेकर। ये तीन ही प्रवासी थे, तीन के लिए ही वो फ्लाइट था। एयरक्राफ्ट का नाम था फाल्कोन 2000 LX, और ये बैंकॉक के लिए ऑफिशियली बुक किया गया था। तो हाँ, तो ये आ गया। तो इसमें मेरे तीन मुद्दे हैं। एक तो ये अपहरण नहीं हुआ था, मगर अपहरण की जाली तकरार करके उसको वापस लाया गया, जो गैर कानूनी है। मगर वो बाप तानाजी सावंत है तो कुछ गैर कानूनी होता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने नाम से नहीं। कल अगर ये उल्टा आ गया तो वो आदमी बोल सकता है कि मुझे लगा कि ऐसी चर्चा सुनी कि अपहरण हुआ है तो मेरे को लगा कि साहब को मदद करनी चाहिए करके मैंने की, मैं विड्रॉ करता हूँ। वो विड्रॉ हो जाएगी तकरार, मगर तब तक ये इतना तमाशा हो चुका। अभी ऋषिराज के अय्याशी के किस्से जो है वो अलग वीडियो का विषय है। अभी मुझे मर्यादा है अपना, तुम आप लोगों ने जितना टाइम देखना चाहिए उतना टाइम देखा नहीं है करके मेरे को रिस्ट्रिक्शन है टाइम के ऊपर, और दिन में कितने वीडियो डालने इसके ऊपर भी। तो सब्सक्रिप्शन तो आप कर रहे हैं, वो हो चुका है, अभी करना है तो करो, नहीं करना करो, और टॉक पे ये देखने का समय ज़रा बढ़ाओ, देखो मेरा वीडियो हर एक पूरा, और अपने दोस्तों को बोलो तो वो हो जाएगा। फिर मैं दिन में आपको दो दो बार मिल सकूँगा। और ये मामला अपहरण का अगर है तो बाप ने बेटे का अपहरण करके उसको वापस लाया, इस प्रकार का है। और अय्याशी का पैसा अय्याशी में ही जाता है। बाप का पैसा अगर गलत तरीके से आया है तो गलत तरीके से बेटे भी यूज़ करते हैं। ये कहानी बड़े लोगों के घर घर की कहानी है। धन्यवाद।